अस्सलाम, दिस इज एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई। जैसा कि आपको प्रीवियसली पता है कि जो फिजिकल रिमांड जो है वो कोर्ट ने प्रोवाइड किया था 7 डेज का, एफआईए को कस्टडी दी गई थी और हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑफिशियली जब आप फिजिकल रिमांड पे किसी एक्यूज को भेजते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, मतलब नहीं होता है, उसको टॉर्चर किया जाए एटसेट्रा। ये हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम बिकॉज हमारा डोमेन जो है वो बेसिकली लीगल डोमेन है, इसलिए हम लीगल मामला को सिर्फ डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली इस केस के हवाले से, ताकि हम आपको एज ए होल जो है वो पूरा सिनेरियो जो है वो समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए 7 डेज के रिमांड के साथ उन्होंने 19 डेट थी, तो क्योंकि आज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क को उन्हें आज पेश कर दिया गया कोर्ट में, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो जुडिशियल हो गए हैं अब, और ऑफिशियली अब हमने जो है वो उसमें अपना पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो हमारी फर्म की तरफ से भी सबमिट हो गया है। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह, अब क्योंकि जब भी किसी शख्स की बेल मूव करनी हो तो उसे सबसे पहले पुलिस की कस्टडी से या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कस्टडी से बाहर निकाल के उसे जुडिशियल कस्टडी में दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियली जो पुलिस की लॉकअप से निकाल के एक सिविल प्रिजन में जो है वो भेजा जाता है, तो इसको कहते हैं जुडिशियल कर देना। तो अब क्योंकि आज जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो है वो जुडिशियल कर दिया गया है, और जो ही किसी एक्यूज को जुडिशियल किया जाता है तो साथ ही उसका राइट ऑफ बेल जो है वो प्रिवेल कर जाता है, यानी राइट ऑफ बेल जो है वो उसका जो है एक्रू हो जाता है, और उसमें आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नॉर्मल प्रोसेस में जो बेल का जो अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आज ही या इंशाल्लाह कल जो है वो इंशाल्लाह हम बेल जो है वो फाइल करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्रेडिबल उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो है उन्होंने प्रॉपर डिटेल में जो है वो फतवास जो है वो इशू किए इन फेवर ऑफ द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं चाह रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि एक दारुल इफ्ता है जामिया नूरिया इस्लामिया कराची, उनके मुफ्ती साहिबान ने जो है वो एक मजमूई तौर पे यूनानिमसली जो है वो फतवा इशू किया, जिसमें उन्होंने रिलाई किया सही बुखारी की जो हदीस नंबर है 3609, उसके ऊपर रिलाई करते हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इसके बारे में, दज्जाल के बारे में, चीज़ों के बारे में क्या कहा है, और नेक्स्ट उन्होंने बड़ा डिटेल में फतवा बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी आपने देखा होगा, और हम भी इंशाल्लाह इसको जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर किसी को चाहिए हो। नेक्स्ट नंबर 2 जो है जामिया मस्जिद उस्मानिया जो है वो मदरसा उस्मानिया, उन्होंने जो है वो सूरह कुरान जो है वो उन्होंने मुफ्ती शौकत नदीम साहब ने जो है वो बड़ा डिटेल में जो है वो इसको डिस्क्राइब किया। और जो बरेलियों के मदरसे हैं वो तंजीमुल मदरसा समझ रहे हैं, इससे मालूम है मुफ्ती शमशाद रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन था वो बिल्कुल सही था, उसको हमें आगे लेकर चलना चाहिए। और कुछ भी नहीं होता है, तबलीगी जमात का कोई उसमें बैनर लगवाएंगे देवबंदियों की बरेलियों तो भी जाता है नहीं जाता, उससे मालूम हुआ कि इस टाइटल के बगैर भी काम हो सकता है। बहुत सारे झगड़े लोगों ने मुनाजरे कर करके किसी मसले में गुलू कर करके उसको बना लिया है ईमान का मतलब, हालांकि ईमान का मसला नहीं है, और इसके बावजूद एक निसाब होने के बाद फिर भी इख्तिलाफ होगा, लेकिन वो इख्तिलाफ यही नहीं इख्तिलाफ जो सहाबा कराम में इख्तिलाफ था, मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ था, तबे ताबीन में था, वो इख्तिलाफ रहमत है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खलीफा राशिद भी कहा गया है, वो फरमाते थे कि मुझे सहाबा कराम के इत्तिफाक से इतनी खुशी नहीं होती जितनी उनके इख्तिलाफ से खुशी होती है। जब सहाबा कराम में कोई इख्तिलाफ हो जाता है तो ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, और ये ज़रूरत है कि हमारे माशरे को आसानी मिले, ये भी कर सकते हैं, अगर ये ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इस इख्तिलाफ को तो एंजॉय करना चाहिए था, हमने इसी को लड़ाई का जरिया बना। अभी मैंने इंजीनियर के बारे में बयान किया ना कि 295C नहीं लगती, उस पे जो मुझे व्हाट्सएप पे धमकी आई है कि तू भी गुस्ताख है, तू भी वाजिबुल कत्ल है, पूरा एक तवील सिलसिला धमकियों का चल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, पूरा तवील सिलसिला चल रहा है, और कह रहे तूने इंजीनियर को फेवर किया है। और जब हम फतवा सीखते हैं ना, उसमें सबसे पहले ये उसूल सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे कलम से, तुम्हारी जबान से किसी के लिए काफिर का लफ्ज ना निकले जब तक साफ तौर पे कोई इस्लाम छोड़ने का ऐलान रेफरेंस किया था कि आप मुझ पे अगर इतराज करते हो तो आप दारुल कुरानी से फतवा ले लो। वो भी तो मैं उनको भी तो देवबंदी कहा जाता है, लेकिन वो अपने देवबंदी नहीं कहते, सिंपल कहते हैं, लेकिन लोगों ने हम सबके खाते में देवबंदी का नाम डाल दिया है। भाई हम तो वो मुसलमान है जो हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया था उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें जो लोगों ने देवबंदी का पहले सफर करने के लिए कहा, वरना हमारा कोई फिक्र नहीं है। आप दारुल कुरानी से फतवा ले लो, आप इनोवेटाउन से फतवा ले लो, जामिया फारूकी से फतवा ले लो, कोई भी इस केस पे इंजीनियर को कि उसने ईसाइयों की तरफ गलत बात मंसूब की है, ये केस तो बनेगा कि ईसाइयों पे झूठा इल्जाम लगाया, ये केस भी बनेगा कि ईसाइयों के बारे में गलत बात, ईसाइयों को गैर महफूज, ये सब बन सकते हैं अगर कोई बनाना चाहे, बनेगा नहीं बनेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि उसने खुद नबी की तौहीन की है, भाई इसमें 1% भी अगर शक का फायदा दिया जाएगा ना तो वो उसको दिया जाएगा जिसकी गर्दन उड़ाने का खतरा हो, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, उसको फेवर दिया जाएगा, इस्लाम का कानून है। इसलिए कोई भी मोतबर दारुल इफ्ता फतवा नहीं देगा। मेरा कसूर ये है कि मैं चूंकि मीडिया में बैठा हूं तो मैंने मीडिया में बयान डाल दिया।